हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 12, और उसमें आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम एम्पियर सर जो कि हमारे रिस्पेक्टेड एम्पियर सर हैं, इनके एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सपेरिमेंट तो छोटा सा है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ओके, तो हम एम्पियर सर के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और जब एम्पियर सर ने जब ये एक्सपेरिमेंट दिया, ओके, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट का क्या शानदार देखो एप्लीकेशंस है। मतलब इस कॉन्सेप्ट का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया जो कि आप अपने घर में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? तो फैन जो चलता है ना, वहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। कोई भी ऐसी घूमने वाली चीज़ है, अब देखो कि आपके घर में ही घूमने वाली कितनी चीज़ें हैं। फैन है, वो घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मिक्सी होता है वो घूम रहा है। वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने वाला, वो घूम रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये सारी चीजें हैं जो कि मूवमेंट करती हैं, ठीक है। और मूवमेंट करके आपका काम कितना आसान बनाती हैं। अब देखो, अगर फैन नहीं होता तो हवा कैसे लगता, और वॉशिंग मशीन है तो कितना ज़्यादा टाइम बचाता है। और पहले सील बट्टा हुआ करता था चटनी बनाने के लिए, आज आपको चटनी बनाना है तो फट से मिक्सी में डालिए और बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ओके, जो आप देख रहे हैं कि ये सब घूमने वाली जो चीज़ें हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट पर ये सारी चीज़ें बेस्ड है। ओके, तो ये बहुत ही शानदार सल्यूट, मतलब इस कॉन्सेप्ट को ये सल्यूट वाला कॉन्सेप्ट दिया है किसने? सर एम्पियर ने। एम्पियर सर का नाम तो आपने सुना ही है। इलेक्ट्रिसिटी में आपने बार बार सुना होगा कि हम करंट का यूनिट क्या बोलते हैं? इतना एम्पियर। वहाँ जो हम एम्पियर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअल में एम्पियर सर को रिस्पेक्ट देने के लिए ही, ताकि आप एम्पियर सर को भूलिए मत, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, मैग्नेटिज्म में। आप देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें जो आप आज उसका लाभ उठा रहे हैं। ओके, तो आपकी लाइफ को जो इतना आसान बनाता है, ये सब की देन हमारे सर एम्पियर हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन सारे कॉन्सेप्ट में, इसलिए सर को हम रिस्पेक्ट देने के लिए करंट का यूनिट हमने वहाँ पर एम्पियर रखा, ताकि आपको बार बार आप एम्पियर सर के बारे में याद रख सकें, है ना, कि सर एम्पियर ने आपको क्या दिया है और उससे आज की लाइफ को कितना ईजी बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता नहीं है, बनाया जा रहा है। ओके, इस कॉन्सेप्ट का कितना अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो हर एक बात पे फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं कि ये चीज़ अगर हो रहा है इसके पीछे का क्या रीज़न है। और जब तक रीज़न तक पहुँच नहीं जाते तब तक उनकी ना, वो कहते हैं ना, चैन की नींद है ना, वो नींद नहीं मिलती है। तो उनको बेचैन करता रहता है वो कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न क्या है। जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, वो क्वेश्चन मार्क बहुत बेचैन करता है। ऐसी बेचैनी बहुत स्टूडेंट में भी होती है। छोटी सी बात बताऊंगी, जैसे मुझे भी ये बेचैनी होती है अगर कभी किसी कारणवश अगर मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ, ठीक है। मान लो जैसे ये जो मेरा पढ़ाने का है ये नाइट में ही करती हूँ। अभी जैसे बज रहे हैं 11:20 हो रहा है, अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं नाइट में ये पढ़ाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत कुछ ऐसी नासाज है, दिन भर बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहा है काम का, तो काम वर्कलोड होने की वजह से थक जाती हूँ, बहुत टायर्ड होने की वजह से पढ़ा नहीं पाती हूँ ना। तो वो होता है ना कि चैन की नींद, कि क्या आप चैन से सो पा रहे हैं, वो नहीं आती है। ऐसा लगता है कि कुछ तो छूट गया, कुछ तो मिसिंग है। स्टूडेंट के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में देखें तो अगर एक टारगेट बनाया है कि ये इतना आज के दिन अचीव करना है, और अगर अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप सोचो कि उन स्टूडेंट्स को रात में जब वो सोने जाते हैं ना, तो लगता है कि यार इतनी चीज़ें तो छूट गई, उसको भी कवर कर लेते ना तो क्या चैन की नींद आती। तो ये जो बेचैनी होती है ना, ये बेचैनी, ऐसी ही बेचैनी साइंटिस्ट के पास भी होती है। साइंटिस्ट को भी ये बेचैनी होती है, क्योंकि उस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिल जाता, जब तक क्वेश्चन मार्क रहता है ना, तो वो बेचैनी चैन से रहने नहीं देती और उसी का आंसर ढूंढने में बहुत कुछ डिस्कवर हो जाता है। तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर सर ने ये जो एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप तैयार किया है। सबसे पहले हम सेटअप देखेंगे और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें पूरा हम समझेंगे। और पूरा ये पढ़ने के बाद आपके मुंह से जरूर निकलेगा वाव, है ना। तो इन्होंने बहुत ही एक अच्छा वाव वाला कॉन्सेप्ट दिया है। देखिए,
सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम सेटअप करेंगे। हम वही सेटअप कर रहे हैं जो हमारे एम्पियर सर ने सेटअप किया। तो हमने एक स्टैंड यहाँ पर लगा लिया। स्टैंड लगाने के बाद हमने क्या किया कि एक कंडक्टर हमने लिया, ठीक है। हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया है, मतलब कंडक्टर का मतलब अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करेगी, है ना, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। लेकिन वो उसको मैग्नेट, जैसे मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट लगाया है, मैंने नहीं लगाया है, सर ने लगाया था, उसी चीज को मैं देख करके कॉपी कर रही हूँ कि यहाँ पर सर ने एक मैग्नेट लगाया और मैग्नेट का जो डिजाइन था ना वो हॉर्स शू मैग्नेट लगाया गया था। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर एक रॉड लिया गया है। ये रॉड जो है ये क्या है, गुड कंडक्टर है। लेकिन ये रॉड, ये मैग्नेट जो है वो इस कंडक्टर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये कॉपर हो सकता है, ये एल्युमिनियम हो सकता है, ये ब्रास हो सकता है। इसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर, समझ आ गया। मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, ओके, और लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, ये गुड कंडक्टर है। तो ये यहाँ पर सेटअप हो गया, ओके। अब क्या होगा, देखो, अब हमने क्या किया कि ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एक टर्मिनल को मैंने यहाँ से वायर लेकर के और यहाँ ये बैटरी लगाया गया है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे हमने एक एंड को यहाँ पर अटैच कर दिया और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है तो उसको हमने यहाँ कंडक्टर के दूसरे टर्मिनल से इसको यहां पर अटैच कर दिया। डन। उसके बाद यहां पर मैंने एक स्विच लगाया और ये स्विच अभी ऑफ है, ओके। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इस स्विच को ऑन करूंगी। जैसे ही इस स्विच को ऑन किया जाता है तो वैसे ही क्या होगा कि करंट भागना शुरू करेगा, बैटरी से करंट जाएगा। अब करंट का डायरेक्शन आपको पता है, करंट किधर से किधर की तरफ जाता है, तो करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट भागेगा, ये देखो एरो लगा हुआ है, करंट भाग रहा है इस वायर से होते हुए वो इस रॉड में जाएगा और ये रॉड क्या है, गुड कंडक्टर है। तो इस गुड कंडक्टर में करंट जाएगा, यहां से होते हुए करंट यहां तक पहुंचा, यहां से पहुंचने के बाद अब करंट फिर वापस इस वायर को पकड़ लेगा और पकड़ करके वापस ही आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पर। तो इस तरीके से करंट का पूरा एक सर्किट ये यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतनी बात तो हो गई। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब इसमें एक करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में, अभी बहुत सारे वीडियोस में हमने पढ़ा कि चैप्टर का नाम ही है, क्या नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो इस कंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती है। मतलब ये कंडक्टर जो होता है तब एक मैग्नेट की तरह से काम करने लगता है। तो अभी ये जो कंडक्टर था इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तब ये मैग्नेट की तरह से काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा था। लेकिन जब हमने यहाँ पर करंट फ्लो कराया, ठीक है, अब पूरा जब सर्किट बन गया, जब इसमें करंट दौड़ रहा है तो क्या ये एक मैग्नेट की तरह से बिहेव नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, करेगा ना। तो अब ये एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा और अपने चारों तरफ ये क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब आपने पढ़ रखा है, अभी बहुत हमने पढ़ा, पूरे चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं कि अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो कैसी बनती हैं, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा था ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या कि अगर ये कंडक्टर है और इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो ऐसे, ठीक है। तो एक पॉइंट को मान करके, इसी को सेंटर मान करके इसके चारों तरफ गोल 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 ऐसे, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसमें क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और क्यों बन रहा है? क्योंकि बन इसलिए रहा है क्योंकि ये क्या हो गया, अब एक मतलब इसमें करंट आ रहा है तो करंट की वजह से अब ये एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अब देखो ऐसे 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 इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है।
ठीक है। अब देखो ये जो हमारा मैग्नेट है, जो पहले से ही मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट में क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि ये तो अब जा करके मैग्नेट बना है ना, स्विच ऑन करने के बाद ये तो मैग्नेट बना है। लेकिन हमने पहले ही यहाँ पर एक असली वाला मैग्नेट रख रखा था, जिसका शेप क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट। ये तो मैग्नेट था ही, और मैग्नेट अगर है तो इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा ही ना। इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चारों तरफ अपना एरिया, ये तो पूरा मैग्नेटिक एरिया तो बना के रखा है कि आ जाओ, है ना, खींच लेंगे, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले से ही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पहले से ही डेवलप है इसके चारों तरफ। इसमें अब डेवलप हुआ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और इसमें पहले से ही है। अच्छा, अब बताओ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होंगी वो किधर से किधर की तरफ आएंगी? तो आपने पढ़ा है बार मैग्नेट में, आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था ये कि बार मैग्नेट में अगर देखो ये हमारा एस है और ये एन, मतलब ये साउथ है और ये क्या है? नॉर्थ है। तो हम जानते हैं कि मैग्नेट के अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ चलती हैं, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेट के बाहर कैसे चलती हैं? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो बाहर में कैसे चलेंगी? नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो अगर हम आउटसाइड की बात करें, इनसाइड छोड़ दो, आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, है ना, उधर से निकल रही हैं और इधर की तरफ जा रही हैं, उधर से निकल रही हैं, इधर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये सटेंगे नहीं, है ना, आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बन रहा है ना, है ना। अब देखो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है नई अभी अभी बन के तैयार हुई हैं, तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगा? तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या करेंगी? इंटरैक्ट करेंगी। यानी कि या तो अगर अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, और अगर ये सेम है तो क्या करेंगी? एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगा के एक दूसरे को दूर भगाएंगी। तो या तो दूर भगाएंगी या तो पास आएंगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, है ना, जैसे ही जब करंट फ्लो किया गया तो एम्पियर सर ने क्या देखा कि जब करंट स्विच ऑफ था तो ये अपनी जगह पर, मतलब इसको टांगा गया है, जहां है वहीं है ये, और ये जो है ना ये तो फिक्स है, ये इसको अपनी जगह पर फिक्स किया गया है। तो ये तो बेचारा एकदम अपनी जगह पर फिक्स था, हिल डुल नहीं सकता था। लेकिन ये जो है इसको हमने हैंग किया हुआ है, इसको टांग के रखा है हमने, और जब हम करंट फ्लो करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ना ये मूव कर गया, मतलब इसमें मूवमेंट हुआ। तो भाई अचानक से इसमें मूवमेंट कैसे हो गया? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, अभी तक तो ये टंगा हुआ है और यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है, देख रहे हैं हम सामने, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है वो टंगा है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच ऑन किया तो ये जो है ना ये मूव कर रहा है। अब इसमें मूवमेंट क्यों हुआ और मूवमेंट कैसा हो रहा है? मूवमेंट कुछ ऐसा हो रहा है कि ये या तो इस कंडक्टर को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है या दूर भगा रहा है। फिलहाल जो मैंने दिखाया था इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने कुछ ऐसा एरो लगाया है। ऐसा एरो का मतलब क्या कि ये पहले, यानी कि ये पहले ए बी ऐसे रहा होगा, ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है? अब ये नीचे की तरफ ऐसे ढलान जैसा बन गया। मतलब पहले कुछ ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, ऐसे था और ऐसे हो गया। इसका मतलब कि इसने इसको धक्का दिया, इधर से नीचे की तरफ इस पर फोर्स लगाया, धक्का दिया और ये कुछ मुड़ गया, ठीक है, ये नीचे की तरफ हो गया और ये कुछ इस तरीके से स्लाइड जैसा बन गया। ओके, तो इसमें मूवमेंट हुआ है ना। अब अगर यहां पर मैं, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना कि इसमें मूवमेंट हुआ, ठीक है, करंट देने पर इसमें मूवमेंट हुआ और ये तो अपनी जगह पे फिक्स था, ये तो हिल डुल नहीं सकता था, लेकिन मूवमेंट हमको किस में देखने के लिए मिला? ए बी में देखने के लिए मिला। बी वाला एंड जो है वो ऊपर चला गया और ए वाला जो है वो नीचे की तरफ आ गया। ओके, जब मैंने यहाँ पर इस बैटरी के सीक्वेंस को चेंज कर दिया, यानी कि अभी यहाँ पर पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव है, ठीक है, अब यहाँ पर कर दो आप नेगेटिव, ओके, इस लाइन को कर दो छोटी, है ना, इसको कर दो आप नेगेटिव और इस लाइन को कर दो आप बड़ी और इसको कर दो आप पॉजिटिव।
ओके जब आप इसको पॉजिटिव कर देंगे तो पूरा करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब करंट कहाँ से भागेगा भाई, देखो अब पूरा डायरेक्शन अपोजिट है ना। अब करंट इधर से चला, ठीक है, इधर से चला, इधर से चला, यहाँ से होते हुए करंट के कहाँ आएगा, ए आएगा, ठीक है। करंट यहाँ से इधर आएगा, ए आएगा, ए से होकर के करंट कहाँ जाएगा, बी में जाएगा, और यहाँ से इधर से होते हुए और ये कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि करंट हमेशा किधर से किधर की तरफ जाता है, तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है। तो अब पॉजिटिव ये है तो यहाँ से चला 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 चला, यहाँ चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और नेगेटिव वाले पे पहुँच गया। जब हमने ये डायरेक्शन अपोजिट किया तो हम क्या देखते हैं कि पहले ए वाला नीचे, उसको धक्का दे करके नीचे कर दिया गया था। अब हम क्या देख रहे हैं कि ए वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसको ऊपर कर लिया गया, यानी कि ये जो है ना, ये ठीक है, ये देखो ये ऐसे, पहले तो ये ऐसे था, ठीक है, फिर इसने इसको धक्का दिया, जब धक्का दिया तो कुछ ये ऐसे हो गया। अब वापस क्या हुआ कि जब हमने डायरेक्शन चेंज किया तो ये वापस इधर को हो गया। ओके तो मतलब कि ये मैग्नेट या तो इसको अपनी तरफ बुला रहा है या इसको अपने से दूर भगा रहा है। कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि ये वाला मैग्नेट और इस बेचारे कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, खींच रहा है, पुश या पुल, है ना, पुश या पुल, मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, या तो इसको भगा रहा है या तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कुल मिलाकर के एक फोर्स अप्लाई कर रहा है और इस फोर्स की वजह से इसमें मूवमेंट हो रहा है। ओके बस अब इसी चीज़ का इस्तेमाल कर लो कि यानी कि फोर्स लगा करके किसी चीज़ में मूवमेंट कराया जा सकता है। तो फोर्स लगा करके फैन में भी मूवमेंट कराया जा सकता है तो वो मूव करेगा। फोर्स लगा करके हम मिक्सी में भी मूवमेंट करा सकते हैं, वो भी घूमेगा। फोर्स लगा वॉशिंग मशीन में भी आप मूवमेंट करा सकते हैं, वो भी घूमेगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें हम इधर देखेंगे। अब सॉरी देखो, अब कुछ चीज़ें हम यहाँ देखने जा रहे हैं, है ना, उसके बाद एक बार रीड करेंगे। देखिए ये हॉर्स शू मैग्नेट, ये वाला मैग्नेट है, और ये जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट नहीं है सॉरी, ये जो हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये कॉपर का, एल्युमिनियम का, ब्रास का कोई भी ये रॉड हो सकता है, कोई भी ये कंडक्टर है। इन दोनों के बीच में जो एक वार्तालाप हो रहा है उसको आप सुनिए, बहुत मजा आएगा। ओके तो सबसे पहले अभी करंट फ्लो नहीं हुआ है, दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। ये कहता है हॉर्स शू मैग्नेट, यार मेरे को तो फिक्स कर दिया गया है ना। ये क्या कहता है कि मुझे तो ना एक जगह पे फिक्स किया गया है, और ये कहता है और तुझे तो फिक्स किया गया है, मुझे तो लटका दिया गया है, ठीक है, मैं तो लटक रहा हूँ। कौन कह रहा है? कंडक्टर, है ना, ये भी जो कंडक्टर है ना वो कह रहा है कि मुझे तो लटका दिया गया है। ये कहता है कि लेकिन तूने एक बात नोटिस किया कि मैं मैग्नेट हूँ, मैग्नेट, है ना, मेरे पास एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। मैं अगर मेरे सामने लोहा आ गया, आयरन आ गया, तो उसको अपनी तरफ मैं खींच सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हूँ? मैं पावरफुल मैग्नेट हूँ। ये बात कह रहा है हॉर्स शू मैग्नेट। ओके तो ये क्या कहता है? ये कहता है आई एम ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैं भी एक मैग्नेट हूँ, लेकिन मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हूँ। जब मुझे करंट दिया जाएगा ना तो मैं भी मैग्नेट बन जाऊंगा। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कि तुम मैग्नेट हो? ओके मैं भी मैग्नेट बन जाऊंगा। तो कहता है ओके ठीक है ना, तो आई एम ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब कि जब मुझे करंट दिया जाएगा तब मैं मैग्नेट जैसा बन जाऊंगा, और जब करंट हटा लिया जाएगा, जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ कर दीजिए तो वापस ये जैसे टंगा था वैसे टंगा रह जाएगा। अब इसका मैग्नेटिक पावर खत्म, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जिसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर इसको मुझे बनाना है, जब इसमें हम करंट देते रहेंगे तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देंगे, मतलब करंट आपने देना बंद कर दिया, तो इसमें करंट जाना बंद हो गया। करंट जाना बंद हो गया तो ये एक मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट देने पर जो मैग्नेट है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यही बात ये बोल रहा है कि मैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हूँ। ओके अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि मेरे अंदर बहुत अट्रैक्शन फोर्स है ना, मैं खींच सकता हूँ किसी चीज़ को। पावरफुल अट्रैक्शन फोर्स है। क्या तेरे पास है अट्रैक्शन फोर्स? तो ये कहता है ना कि अरे है ना, लीव मी, है ना, छोड़ दे मुझे, ठीक है, ज़्यादा तुझे ना अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, अभी रुक, ठीक है, मैं बताता हूँ, वेट, अभी मैं भी क्या बनूंगा, है ना, मैं भी अभी जब बनता हूँ ना, अभी मैं बोलता हूँ स्विच ऑन करने के लिए, और जैसे स्विच ऑन होगा ना मैं भी बन जाऊंगा मैग्नेट, और तब बताऊंगा मैं तुझे, ठीक है। तो तू अट्रैक्शन फोर्स लगा सकता है, अभी मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी मैग्नेट बन जाऊंगा ना, फिर मैं तेरे को बताऊंगा
कहूँगा तू मैग्नेट है, तेरे पास अट्रैक्शन फोर्स है, अच्छी बात है, मैं मैग्नेट अभी नहीं हूँ लेकिन मैग्नेट बनूंगा। ठीक है, तो ये कहता है कि मैं अट्रैक्शन फोर्स भी लगा सकता हूँ और रिपल्सन फोर्स भी लगा सकता हूँ, किसी चीज़ को खींच भी सकता हूँ और किसी चीज़ को दूर कर भी सकता हूँ। बात सही है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, कहता है कि अरे है ना, ये कह रहा है कि मैं तेरे को खींच भी सकता हूँ और तेरे को दूर भगा भी सकता हूँ, लेकिन पहले नहीं, है ना, जब उसके अंदर करंट फ्लो होगा तब, जब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा तब ये इसको अपनी तरफ खींच भी सकता है और अपने से दूर हटा भी सकता है। और आपने देखा ना वहाँ पर कि ये कभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, स्विच ऑन हो गया, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो वो उसको अपनी तरफ खींच भी सकता था और उसको अपने से दूर हटा भी सकता है। ये कहता है कि अरे रे 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 रे, है ना, वेट वेट वेट, रुक, तू बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, तू मुझे खींचेगा अपनी तरफ, है ना, अपनी तरफ तू मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और तू मुझे अपने से दूर भगा रहा है, क्योंकि वो तो ऐसा कर रहा है। तो ये कहता है कि रुक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट हूँ मैं अपने पावर को बढ़ा सकता हूँ। ओके, अब मैं अपने पावर को बढ़ाता हूँ और पावर को बढ़ाने के बाद मैं तुझे मैं दूर भगा दूंगा और या तुझे मैं अपनी तरफ खींच लूंगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है कंडक्टर। ये कह रहा है, ये अभी तक इसने बोला कि मैं तुझे खींच भी लूंगा, खींच रहा है उसको कि आजा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना तू, आजा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना तो चल दूर जा। तो इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है, छोड़ रहा है, खींच रहा है, छोड़ रहा है। तो ये बहुत परेशान हो रहा है, कह रहा है अरे रे रे, रुक रुक रुक, है ना, अभी मैं तुझे बताता हूँ। तो इसने क्या बोला, अरे रे रे रे, वेट वेट वेट, मैं अपने पावर को बढ़ाता हूँ। पावर बढ़ाने का मतलब है कि यहाँ पर जो बैटरी लगी है, ठीक है, ये जितने भी वोल्ट की बैटरी है उसको बढ़ा दो। ठीक है, ये कहता है कि भाई यहाँ पर आप करंट बढ़ाएंगे तो मेरा पावर बढ़ेगा, मेरा मैग्नेटिक पावर बढ़ेगा, तो करंट की मात्रा यहाँ पर बढ़ाया जाए। ओके, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाए तो करंट मेरे में ज़्यादा आएगा, करंट ज़्यादा आएगा तब मैं इसको मज़ा चखाऊंगा। ठीक है, तब मैं एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनूंगा। तो मान लो कि यहाँ पर 20 वोल्ट का करंट था, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, अब यहाँ पर कर दिया गया है 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो इसके पास एक मैग्नेटिक पावर इसकी क्या होगी, बढ़ेगी, इसके पास जो स्ट्रॉन्ग इसका इलाका बढ़ेगा, है ना, इसका पावर बढ़ेगा। फिर अब क्या होगा, देखो ये कहता है, ये सोचता है कि अगर मैं पावरफुल मैग्नेट बन जाता हूँ तो अब मैं इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाऊंगा, लेकिन हो जाता है यहाँ पर उल्टा। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब ये मोर अट्रैक्शन पावर लगा रहा है तो चूंकि ये तो लटका हुआ है ना और ये तो अपनी जगह पर फिक्स है, अपनी जगह पर फिक्स है तो ये हिल डुल तो सकता नहीं है। तो अगर तेरा पावर बढ़ेगा तो मैं तेरे को उतने ही पावर से तेरे को दूर भगाऊंगा और उतने ही पावर से तेरे को अपने पास खींच लूंगा। ठीक है, क्योंकि जब तेरा पावर न्यूट्रल हो जाएगा ना तब मैं तेरे को नहीं खींच सकता, लेकिन तू पावरफुल होता जाएगा तो मैं तेरे को उतनी ही पावर के साथ अपनी तरफ खींचूंगा और दूर भगाऊंगा। यानी कि मोर अट्रैक्शन एंड मोर रिपल्सन हमको देखने के लिए मिला जब करंट की मात्रा को बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये कहता है कि लेकिन तू एक काम नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूं। ये बोलता है कि तू अपना पोल चेंज कर सकता है क्या, ये तेरा साउथ पोल है, ये तेरा नॉर्थ पोल है, ये तेरा साउथ पोल है, वो तू चेंज कर सकता है क्या, हर जगह तो मैं हार रहा हूं। इसके बीच में वार्तालाप हो रहा है। ये कहता है कि तू अपना पोल चेंज नहीं कर सकता लेकिन मैं, है ना, मैं अपने पोल को चेंज कर सकता हूं। मान लो कि अभी मेरा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैं इसको नॉर्थ कर सकता हूं और इसको साउथ कर सकता हूं। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बस यही है ना, यहां पर मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, चेंजेस मुझे कहां करना पड़ेगा, यहां, है ना, यहां पर मुझे, जैसे मैंने, मेरा पहले यहां पर नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव था, मैंने इसको यहां नेगेटिव कर दिया, यहां पॉजिटिव कर दिया। जब बैटरी वायर अलग अलग जोड़ दिया जाएगा ना तो मेरे पोल भी चेंज हो जाएंगे, तेरे पोल चेंज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये कहता है कि हाँ यार, ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकता, है ना, मैं अपने पोल को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं फिक्स हूँ और तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, बट आई कांट फाइट विद यू, लेकिन तब ये भी हार मान जाता है, कहता है कि लेकिन तुम पावरफुल हो और मेरे में तो जब तक करंट रहेगा तभी तक ना मैं तुम्हारे से फाइट कर सकता हूँ, जैसे ही करंट हटा फिर मैं फाइट नहीं कर सकता। मतलब कि तुम क्या हो, स्ट्रांग हो, है ना, स्विच ऑफ होते ही जो है मेरा मैग्नेटिक पावर मुझसे छिन जाता है।
ठीक है। तो ये हो गया इनके बीच में बातचीत, और ये कहते हैं कि माई एस एंड एन पोल फिक्स्ड, फिक्स है एन से एस की तरफ, बाहर में एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही है और वो वैसे ही चलती रहेगी। और ये कहते हैं कि हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो बनता है, इनका पोल अलग अलग, ये अपने पोल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपने चेंज कर दिया तो यहाँ पर इनका पोल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों में बातचीत, और हमने इससे का रिजल्टेंट क्या देखा, हमने ये देखा कि एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट, एक मैग्नेट को आप फिक्स कर दीजिए और दूसरा मैग्नेट जो हमने बनाया है उसको अगर आपने फ्री छोड़ा है तो एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट के बीच में युद्ध होगा, और उस युद्ध का परिणाम ये होगा कि उसमें से जो फिक्स नहीं है ना, वो क्या करेगा, वो उसमें मूवमेंट होने लगेगा, ठीक है। उसके ऊपर एक फोर्स सप्लाई होगा, वो उसमें एक मूवमेंट होने लगेगा, और बस हमको यही चीज़ चाहिए कि मूव कर रहा है तो इसके मूवमेंट को, यानी कि कहीं भी अगर रोटेशन की ज़रूरत है, ऐसी कोई भी मशीन है तो उस मशीन में हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गया बच्चों? अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखिए, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर सजेस्टेड, इन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है कैप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, तो इट एक्सपीरियंस सम फोर्स, तो ये अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इसको लगता है कि कोई तो मुझे धक्का दे रहा है या मुझे खींच रहा है, धक्का दे रहा है या मुझे खींच रहा है, तो ये अपने ऊपर एक फोर्स को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। व्हेन स्विच ऑन, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं करंट कंडक्ट इन कंडक्टर, तब क्या होगा कि करंट जो है वो इस कंडक्टर में कंडक्ट होने लगता है, यानी कि करंट भागने लगता है। सो कंडक्टर प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कंडक्टर जो होगा ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और अपने चारों तरफ एक ओन, अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। देयर फॉर अदर हैंड, दूसरे साइड में हम देखते हैं कि जो हमारा मैग्नेट है उस मैग्नेट का तो ऑल्सो प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऊपर भी लिखा है, ठीक है। तो ऑल्सो प्रोड्यूस, ये खुद का भी ये तो करेगा ही, है ना, ये तो पहले से ही मैग्नेट है, इसको मैग्नेट करंट दे करके बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा ही, तो इसका एक अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। बोथ मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट ईच अदर, दोनों मैग्नेटिक फील्ड, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक शेर में दो जंगल ने, एक जंगल में एक शेर में दो जंगल नहीं, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो दो जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इंट्रैक्ट करेंगी तो या तो दूर भगाएंगी, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगी, या फिर रिपल्सन फोर्स लगाएंगी। मेरे पास यहीं पर मैग्नेट था, मैं दिखाती आपको, तो या तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा। सो कंडक्टर एक्सपीरियंस, और इस वजह से कंडक्टर जो है एक्सपीरियंस करेगा और रिजल्टेंट फोर्स, है ना, एक फोर्स उसके ऊपर उसको महसूस होगा, एंड मूव टूवर्ड द वीकर मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है जिधर से अपने आप को कमजोर पड़ेगा, मतलब उसको क्या किया जाएगा, मतलब वही कि अट्रैक्ट किया जाएगा या उसको उसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगा के उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। ये पूरी बात देखो, ये चीज़ था, और इसके पीछे का क्या रीज़न है, कारण क्या है, जितना मैंने आपको समझाया वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई, ठीक है। और ये हॉट ससु मैग्नेट और ये कॉपर है ना, जो हमने कॉपर का, एल्युमिनियम का या ब्रश का जो भी हमने ये कंडक्टर लिया, इन दोनों के सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ गए कि इसमें क्या हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे ये लटका हुआ है, ये फिक्स है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, करंट दिया जाएगा तब काम करेगा, जबकि ये एक परमानेंट मैग्नेट है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगा सकता है, ये नहीं लगा सकता। ये अपने पावर को लेकिन बढ़ा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड अपने पावर को, मैग्नेटिक पावर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बिकॉज ऑफ करंट, है ना। करंट अगर ज़्यादा दिया जाएगा, कम दिया जाएगा, तो ये बढ़ा और घटा सकता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका जितना भी इसमें पावर है वो इसका पावर भी क्या है, फिक्स है, ओके। ये क्या कर सकता है, अपने पोल को चेंज कर सकता है, जबकि ये अपने पोल को चेंज नहीं कर सकता। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में यहाँ पर बातचीत और दोनों के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज। तो बच्चों आज हमने ये स्टडी किया, अब हम नेक्स्ट करेंगे कि जो चीज़ यहाँ पर ये हुआ, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में फोर्स लगेगा,
ठीक है, वो भी तो पता होना चाहिए ना कि फैन जो चल रहा है वो फैन ऐसे ऐसे चलेगा या वो फैन ऐसे ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा। वॉशिंग मशीन ऐसे ऐसे चल रही है या वॉशिंग मशीन ऐसे से, उसमें हालांकि दोनों चलता है, क्लॉकवाइज भी चलता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। मिक्सी चल रहा है तो वो कैसे चलेगा, घूमेगा कैसे, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन पता करने के लिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम देखेंगे कि फोर्स तो लगेगा, ये हमको एम्पियर साहब ने बता दिया, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो अब हमको बताएंगे दूसरे साइंटिस्ट और दूसरे वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।